बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा चैनल है ये इनसाइड बेस रिपोर्टर पे होता है। लिहाजा से आपको मालूम है कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक टैरिफ का वार छिड़ चुका है, और ये जो टैरिफ का वार है ये इस बात छिड़ चुका है कि अब आपने देखा है कि अमेरिका ने भारत को कहा है कि आप जो है रूस से तेल नहीं लोगे, क्योंकि रूस जो है यूक्रेन में कत्लेआम कर रहा है और आम शहरी को मारते हैं। और जिस तरह आपने देखा है कि जो ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की कि रूस जो है यूक्रेन में आम शहरी इलाकों को टारगेट कर रहा है, लिहाजा आपको मालूम है कि जिस तरह आपने देखा है कि गजा में जिस तरह कत्लेआम हो रहा है और जिस तरह वहाँ पे खाने पीना और राशन के सामान को अंदर जाने नहीं दे रहा, और जिस गजा की जो हालत है ख़राब है, लिहाजा आपको पता है कि इसमें जो भी मज़ाइल इसराइल इस्तेमाल करते हैं वो सब के सब मज़ाइल जो है अमेरिका से आते हैं, और अमेरिका ही इस जंग में मुलविस है। लिहाजा फिर अमेरिका को ये देखना पड़ेगा कि जो गजा में कत्लेआम हो रहा है इसका असला इसराइल को कौन प्रोवाइड कर रहा है। जिस तरह आप जो है यूक्रेन के लोग के साथ हमदर्दी रखते हो, क्या गजा के लोग इंसान नहीं है? क्या उनके साथ आप हमदर्दी नहीं रख सकते हो? लिहाजा से लगता यह है कि अमेरिका का हमदर्दी जो है वो यूक्रेन के लोग के साथ है। लिहाजा बात इस तरह थी कि अब अमेरिका ने भारत को मना किया है कि आप रूस से तेल नहीं लोगे, अगर आपने रूस से तेल दोबारा लेने की कोशिश की तो हम आपके ऊपर टैरिफ आयद करेंगे। लिहाजा भारत ने ये देखा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ आयद कर दी, तो मोदी ने ये सोच लिया हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे और अमेरिका के सामने खड़े होंगे। लिहाजा जिस आपने देखा है कि भारत में एक मेजर गौरव आर्या है, उससे अपने प्रोग्राम शो में कहा था कि अगर हम अमेरिका के सामने झुक गए तो अमेरिका हमें और झुकाएगा और अमेरिका जो है हमारे से और शराइत भी मंगवाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अमेरिका के सामने ना झुके। जो मेजर आसपास मेजर है उसने ये कहा कि अगर हम इस दफ़ा अमेरिका के सामने झुक गए तो अमेरिका हमें और झुकाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा फिर भारत ने फैसला किया कि वो अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। लिहाजा इसका बात ये हुआ कि भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया। अगर हमें अमेरिका झुकाने की कोशिश कर रहा है तो हम जो है फिर चाइना के कैंप में चले जाएंगे, और जिस तरह आपने देखा है कि चाइना अमेरिका के खिलाफ एक ऐलान जंग किया है, और जिस तरह एक ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लॉन्च की है, लिहाजा फिर भारत ने फैसला किया है कि वो 31 तारीख को जो है वो चाइना के दौरा करने वाला है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रम्प ने यह देखा कि मोदी झुकने से इनकार कर रहा है और जिस तरह वो अमेरिका को जलील करने की कोशिश कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि अब जो टैरिफ भारत पे आयद होगा वो भारत ने तस्वुर भी नहीं किया होगा, और भारत की इकोनॉमी को हम किस तरह जनाजा निकाल रहे हैं। लिहाजा मोदी ने फैसला किया है कि वो चाइना के टूर पर जाएंगे और चाइना के साथ मिलकर और रूस के साथ मिलकर जो अमेरिका की जो डॉलर है उसको तबाह करने जा रहा है। लिहाजा सबको मालूम है कि चाइना कभी भी भारत के साथ दोस्ती नहीं करेगा। लिहाजा चाइना अब भारत के साथ दोस्ती इस वजह से कर रहा है कि जो अमेरिका का जो डॉलर है ये तबाह हो जाए और अमेरिका की जो इकोनॉमी है ये तबाह हो जाए। जिस तरह आपने देखा है कि जो अमेरिका ने दुनिया में एक फसाद मचाए है और जिस तरह हर जगह जंगें शुरू किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने, और जिस तरह वो ईरान पर बेतुकी हमले कर रहा है, इसराइल के मुंह के कहने के ऊपर जो है वो ईरान पर हमले कर रहा है। लिहाजा चाइना ने फैसला किया कि अगर इस तरह हालात चल गए तो ये हमारे लिए भी खतरे के बायस होगा, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर आप लोगों ने ताइवान पर हमले करने की कोशिश की तो ये जंग जो है फिर चाइना और ये हमारे दरमियान होगा। लिहाजा चाइना ने सोचा कि हम भारत को अपने साथ मिलाएंगे और जो अमेरिका का जो इकोनॉमी है इसको हम तबाह करेंगे। लिहाजा ये जो जंग है ये चाइना और रूस और भारत जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ने वाला है, और जिस तरह अब जो मोदी ने फैसला किया है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होगा और अमेरिका के साथ ये जंग अभी लड़ने की कोशिश वो कर रहा है। लिहाजा चाइना भी पहले से तैयार बैठा हुआ है और रूस भी पहले से तैयार बैठा हुआ है, और जिस तरह व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि वो अनकरीब जो है भारत का दौरा करने वाला है इस टैरिफ की जंग के बाद, इससे लगता यह है कि दुनिया में एक बड़ी ब्लॉक बन रही है और ये ब्लॉक तबाही का बायस बनेगा। और जिस तरह अमेरिका ने जो है इसराइल का साथ देकर मिडिल ईस्ट के जो मालिक है उनको नाराज़ किया है, डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं करना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रम्प ने वो भी करना शुरू किया है। लिहाजा अब जो मिडिल ईस्ट के मालिक है वो भी अमेरिका के कैंप से निकलने की कोशिश कर रहा है, वो भी चाइना के कैंप में जाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा ये जो जंग जो है ये बड़े पैमाने पर भी चलने वाली है, और ये जंग जो है आप अपने आंखों से देखोगे कि इसमें तबाही अमेरिका की होगी या भारत की होगी। लिहाजा तबाही जो है वो भारत की भी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि भारत जो है अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं है।
لہٰذا بھارت کے عوام زیادہ ہے لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا امریکہ کے لوگوں کے پاس ہے. لہٰذا آپ جس طرح معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے یہ انسائٹ بیس رپورٹوں پہ ہوتی ہے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لیے وہی رپورٹ بنائیں جو کوئی اور چینل آپ کو نہیں بتاتا.